चलिए अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं। अब जरा मिठास की बात करते हैं, और जब मिठास की बात आती है तो जरा एक बार बलरामपुर चीनी और पूरे स्पेस को रखिएगा। आज सुबह भी हमारे साथ कोई विशेषज्ञ थे, मेरे ख्याल से उन्होंने आज मिड कैप फंडे में बलरामपुर चीनी का जिक्र किया था। और शुगर स्पेस में सडनली ये तेज़ी क्यों है, प्राइसिंग का आउटलुक क्या है और आउटपुट एग्जैक्टली शुगर केन उसका अनुमान क्या है, सब पे बातचीत करते हैं। मनीषा जी हमारे साथ हैं। आजकल मनीषा जी जिस डिस्कशन में होती है ना, बहुत तेज़ी तेज़ी तेज़ी। आपने 88-90 का तो सोने पे भाव लगा ही दिया मैम। शुगर पे क्या आउटलुक बन रहा है बताइए। वेल शुगर में सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए, और क्योंकि भारत वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स तो है ही, यहाँ पे पिछले साल जो चीनी का उत्पादन था वो था 319 लाख टन। इस बार जो है वो है 260 लाख टन के आसपास। तो क्लियरली पहली तो ये चीज़ है कि लगातार जो भी एस्टिमेट्स यहाँ पर आते रहे हैं चीनी को लेकर, वहाँ पर हमने डाउनवर्ड रिविजन ही आता हुआ देखा है। सरकार यहाँ पर ऑलरेडी चीनी का एक्सपोर्ट 1 मिलियन टन से अलाउ कर चुकी है, और उसके बाद ये डाउनवर्ड रिविजन्स आने शुरू हुए हैं। तो बाजार मानता है कि चीनी इस बार कम रह सकती है। इसका मतलब ये है कि चीनी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, शायद मिल्स का मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो वो फायदा हमने शुगर के स्टॉक्स में आता हुआ देखा है। दूसरी बात यह है, और क्योंकि अब शुगर की यहाँ पर लगातार हमने कटौती की है उत्पादन में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब इसकी कैलकुलेशन हुई है तो ये माना जा रहा है कि इस सीजन में 2 मिलियन टन का डेफिसिट ग्लोबल शुगर मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। इसका फायदा हमने अंतर्राष्ट्रीय चीनी के प्राइसेस में होता हुआ देखा है, जो कि अब 1 महीने के हाईस पर कारोबार कर रहे हैं। इन एनी केस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 5 महीने के लोज पर है, फंड्स शॉर्ट थे, उसका भी फायदा यहाँ पर चीनी को मिलता हुआ नजर आया है। अब आगे जाके माना यह जा रहा है कि जिस तरह के नंबर्स हैं, इस सीजन का ओपनिंग स्टॉक तो था 8 मिलियन टन के आसपास, लेकिन इस सीजन का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है 4 से 5 मिलियन टन के आसपास। तो जो भी आप नंबर्स देखें, चाहे वो इन्वेंट्री है, स्टॉक्स हैं, क्रॉप एस्टिमेट्स हैं, सारे के सारे ऑन द वीकर साइड हैं, जो कि प्राइसेस के लिए काफ़ी बुलिश है। ओके मनीषा जी, तो ये इस समय शुगर के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़। गौरांग जी, खरीदेंगे बलरामपुर चीनी इन लेवल्स पर 540? बहुत शानदार रैली। अनुज भाई, ये एक केवल मात्र शेयर था चीनी कंपनी का जहां पर हमारी एक समय पर खरीदारी की राय थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात ये अब 2 गुना हो चुका है और फिलहाल कवरेज नहीं है। दुर्भाग्य ये है हमारा। लेकिन हाँ, ये पूरा जो एथनॉल को लेकर के खबरें और प्राइस रिवीजन, पहले एथनॉल एक बाई प्रोडक्ट हुआ करता था चीनी बनाने के प्रयास में। आजकल चीनी एक बाई प्रोडक्ट बन गया है और एथनॉल मेन प्रोडक्ट बन गया है। और मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़ी थी अनुज भाई, एथनॉल के दाम प्रति लीटर यहाँ से और भी ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। और उस परिस्थिति में अगर ब्लेंडिंग जो हाल फिलहाल हो रही है उससे अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर बढ़ गई पेट्रोल और डीजल के साथ, तो मेरे ख्याल से इन सब कंपनियों की आय में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो खैर ये इस समय एक व्यूज चीनी शेयरों पर। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं एक बार जरा।